कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया गया, जुडिशल वर्क से रोक दिया गया और ये वारदात डाली जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने। और चूंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा अदलिया से है और अदलिया और ख़ास तौर पे बेंच और बार अगर दोनों मिल गए और बार एसोसिएशंस वकला तंजीम में बाहर आ गई तो इसका मतलब होगा कि एक नई वकला तहरीक जो है वो जन्म लेगी और वकला तहरीक फिर बढ़ते बढ़ते आगे इसमें फैलाव होगा। इसलिए उन तमाम ऑनरेबल जजेस को जो कि इस वक्त चैलेंज बने हुए हैं ख़ास तौर पे इस जाली निज़ाम के लिए, और जिनका ख्याल था कि इनको डरा धमका कर या बेइज्जती करके या इनकी सीनियरिटी ख़त्म करके या जूनियर्स को सीनियर्स बना के और इनके सरों पर जूनियर जजों को मुसल्लत करके ये इस्तीफ़े इनसे ले लिए जाएंगे और ये तमाम के तमाम दलेर, दबंग और आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ने वाले बुनियादी इंसानी हुकूक के मुहाफिज जज जो हैं ये मैदान छोड़ देंगे। इनको मजबूर कर दिया जाएगा कि ये इस्तीफ़े दे दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। वो तमाम के तमाम रिंग में मौजूद हैं, मैदान में मौजूद हैं, अपने अपने चेम्बर्स में मौजूद हैं, अपनी अदालतों में मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इनको चैलेंज कर रहे हैं और इन जजेस को जो कि पीसीओ जजेस हैं और गैर आइनी गैर कानूनी तरमीम के ज़रिए एक नई जाली अदलिया कायम की गई है, इस अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो तमाम जजेस जो हैं वो इनके सीने पर मोंग दल रहे हैं, लिहाजा उनको हटाया जाना, उनको काम करने से रोकना बड़ा ज़रूरी है। तो कल हमने एक अच्छी शुरुआत देखी कि कल हमने माल रोड पर बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो वकला का मुजाहरा भी देखा, एहतजाजी रैली, और वो थी गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ 26वीं गैर आइनी तरमीम, इमरान खान की रिहाई, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली के और जमहूरियत की बहाली के लिए वो तहरीक का आगाज़ था। तो माल रोड पे कल वकला ने अच्छा शो किया। दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर भी अच्छी खासी तादाद पहुंची हुई थी, कारकुनान की, अरकान पार्लिमान की, सूबाई असम्बली के अरकान की, वज़रा की, सब के सब पहुंचे हुए थे। तो ये जो रौनक है अडयाला जेल के बाहर, ये हर तारीख पे होनी चाहिए, हर तारीख पे हर मुलाकात वाले दिन ये होना चाहिए ताकि ये प्रेशर बढ़े। और अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पे ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक मोमेंटम बनेगा। दूसरी जानिब वकला जो हैं वो भी मैदान में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी रफ्तार ज़रा सुस्त है। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कल जब सस्पेंड किया गया, उनको जुडिशल वर्क से रोका गया, तो उसके साथ ही एक और वारदात डालने की भी कोशिश की गई, बल्कि वारदात डाली गई। और जस्टिस डोगर साहब जो कि खुद जिनसी हरासगी के इल्ज़ाम का शिकार हैं, उन्होंने कल 2 मुआवन वकला मुकर्रर किए और दोनों मुआवन वकला जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के खासम खास बल्कि नवाज शरीफ साहब की दिल की धड़कन है, और वो हैं जनाब सीनियर कानूनदान ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के नाम नहाद, बल्कि नाम नहाद नहीं सॉरी सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर हैं, उनको मुंतखब किया गया। और दूसरे अशतर औसाफ साहब, उनका इंतखाब किया गया। अशतर औसाफ साहब अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के दिलो जान हैं। तो दोनों वकला को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के हारे हुए जो हल्के हैं, जाली अरकान बैठे हैं इस्लामाबाद अरकान पार्लिमान में, पार्लिमान के अंदर जो अरकान बैठे हैं, तो वो तारिक फजल चौधरी साहब और अंजुम वकील साहब उनके खिलाफ केस सुन रहे थे और उनसे हिसाब मांग रहे थे जाली फॉर्म्स का। तो उनके खिलाफ वकला जो पेश होंगे अदालती मुआवन के तौर पे वो होंगे जनाब अशतर औसाफ साहब और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब। इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि डोगर साहब चाहते क्या हैं और डोगर साहब किन की कठपुतलियाँ हैं, क्योंकि एक तो बज़ाहिर हमें जो एक हर चीज़ हम देखते हैं कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, नहीं जनाब, ये डोगर साहब ने जो 2 वकील मुकर्रर किए हैं, ये 2 वकील मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के दिलो जान हैं। इसलिए इसको भी ज़रा इस एंगल को भी देखते रहा करें क्योंकि ये सब मिल मिला के चल रहा है। उसके बाद जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के जैसे ही इनका हुक्म सादिर हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद बार एसोसिएशंस, इस्लामाबाद बार काउंसिल्स और दीगर बार एसोसिएशंस ने इस
फैसले को रद्द कर दिया है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है। और इस फैसले को रद्द करते हुए आज मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद में हड़ताल का ऐलान किया है। 17 सितंबर को आज के दिन इस्लामाबाद बार एसोसिएशंस और इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है आज वो हड़ताल कर रही है और वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। तो दूसरी जानिब लाहौर में भी आपको मैं इत्तला दे चुका हूँ। इसी तरीके से कराची में भी, सिंध में भी हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है। उस आगे बढ़ते हैं जी। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट, उसको भी दबाने की बहुत कोशिश की गई और कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट जो है उसने सारा कच्चा छठा बयान कर दिया है और अब उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे तवज्जो नहीं हटनी चाहिए क्योंकि उसने 3 बुनियादी मेन जो कल्प्रेट्स हैं, जो सहूलतकार थे जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, उन तीनों की निशानदेही उसमें कर दी है। वो हैं जनरल साहब, वो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस उनके 4 रतन और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, और उसके बाद याहिया अफरीदी साहब भी उसका तसलसल हैं। तो लिहाजा जो ये कहता है कि तसलसल चाहिए और तसलसल होना चाहिए, उसका मतलब यही है कि ये जो जाली निज़ाम कायम किया हुआ है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, इस जाली निज़ाम को तसलसल चाहिए और उस तसलसल के ये सारे किरदार हैं जो कि मांग रहे हैं कंटिन्यूटी और कंटिन्यूएशन मांग रहे हैं एक्सटेंशन के नाम पर या अदरवाइज। तो इसको जहन में रखिएगा। अब कोट लखपत जेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा, सियासी कारकुनान जो कि जेलों में कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा है और ख़त कल ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आने के बाद लिखा है। उन्होंने मुख्तसर तहरीर और उसमें उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के बारे में जो कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आ चुकी, इसके मुताबिक तमाम इलेक्शन को, इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान की पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी, उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए, उसको सुना जाए और उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फुल बेंच नहीं बल्कि फुल कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम बेंच जजेस के सामने उसको रखा जाए और उसके बाद नए इंतखाबात का इनकाद करवाया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम और दीगर इनमें जिन जिन के नाम हैं जिन्होंने ये इलेक्शन चोरी किया और जिन्होंने नताइज तब्दील किए, उन सब के नाम ECL में डाले जाएं। और तीसरा ये कि शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखने के लिए और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए सियासी जमातें आपस में मुशावरत करें। और अगली बात ये कि 8 फरवरी जिन्होंने इलेक्शन धांधली की और इलेक्शन चोरी किया, उन तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाए। ये सूरत हाल है, मुतालबा किया है असीरान ने और असीरान सियासी रहनुमाओं ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल इमरान खान साहब के साथ, कल इमरान खान साहब के पास ही एक टीम भेजी गई और वो टीम थी कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो कौन हैंडल कर रहा है और उसको कौन मैनेज करता है। ये बुनियादी बात थी जो कि इमरान खान साहब के साथ एक बुनियादी बात यह है, बुनियादी मकसद है इसका कि बिला वजह तंग करना, एक और मुकदमा एहतियातन एक और मुकदमा तैयार कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब के ट्वीट अकाउंट के पीछे अब ये पड़े हुए हैं। तो कल एक खामोशी से एक टीम गई और उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से सवाल जवाब करने की कोशिश की गई। ये नई साइबर एजेंसी बनाई है और साइबर क्राइम एजेंसी, उस एजेंसी ये FIA के अंदर है जी और FIA में ही इसका दफ्तर है और अलग से एक सेल बना दिया गया है, तो वो ये सारे काम करती है। तो कल उसके ऑफिसर जो हैं वो कल पहुंचे हैं अडयाला जेल में और अडयाला जेल में इमरान खान साहब से उन्होंने सवाल जवाब करने की कोशिश की और एक इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब ने काफ़ी उनकी तबीयत साफ की जो गई थी टीम, क्योंकि इमरान खान साहब से पूछा गया कि मुसाद के लिए कौन काम करता है, आपका जो ट्विटर अकाउंट है ये सारा कुछ, तो पूछा गया कि ये मुसाद के लिए कौन काम करता है। तो इमरान खान साहब ने कहा मुसाद के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो काम करता है और मेरे खिलाफ बदतरीन किस्म के मुकदमात बना के उन्होंने कहा कि देख लिया और कुछ नहीं मिला और मेरी सियासी लीडरशिप
खौफ का शिकार है, इसीलिए कई सोशल मीडिया पोस्ट से इजहार लाताल्लुकी कर देती है। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है बता दिया तो वो अगवा हो जाएगा। और इमरान खान ने कहा कि एनसीसीआई की टीम को और कि जनाब आप यहाँ पे कोई काम की बात है तो आप ज़रूर करें, वरना मेरा और अपना वक्त ज़ाया ना करें और यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। ये कल इमरान खान साहब ने कल कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के एक्स अकाउंट पे FIA टीम जब पूछगछ के लिए उन्होंने कहा कि जनाब मुख्तलिफ सवालात किए, तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि आप तहरीरी सवालनामा लेके आएँ और ये अकाउंट मेरा ही है, और कुछ अहम है तो कोई सवाल करें, ये मेरा अकाउंट है और मेरे ट्वीट हैं और ये मैं इसको ओन करता हूँ, आगे कोई बात है तो बताएं, इसके अलावा वरना यहाँ से आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और फिर पूछा गया कि क्या आपके अकाउंट्स गैर मुल्की शहरी जबरान अलियास चलाता है, ये सवाल पूछा गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं। और फिर मोसाद CIA या राज चला रही है, ये सवाल था FIA के अफसरों का। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा मोसाद से कौन राब्ते में है बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, और जबरान अलियास तुम सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है या कैसे होते हैं इसका अगर मैंने बता दिया तो फिर वो शख्स अगवा हो जाएगा, इसलिए उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताना। और